हर साल विकासशील दुनिया अपने सबसे प्रतिभाशाली एआई इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने में अरबों खर्च करती है और फिर देखती है कि सिलिकॉन वैली उन्हें ले जाती है। अब समय है कि हम इस बारे में बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। नमस्ते, अगर हम पहले मिले हैं तो मैं डॉक्टर एलन रॉस का डिजिटल अवतार हूँ। एलन इस वीडियो और हमारे महीने में 2 बार होने वाले वैश्विक वेबिनार में सब कुछ शोध करते हैं, लिखते हैं और देखरेख करते हैं। मैं विकासशील देशों में एआई जानकारी फैलाने में मदद कर रहा हूं, जबकि वो हमारे वेबिनार के लिए अगले विषय पर शोध करने और सरकारी अधिकारियों, एआई उद्यमियों और एआई अकादमियों के लिए महत्वपूर्ण एआई विकास के साप्ताहिक सारांश तैयार करने में व्यस्त है। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो ये तय करेगा कि आपका देश प्रस्पेर करेगा या हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। विकसित हो रहा विश्व सिलिकॉन वैली की एआई क्रांति को सब्सिडी दे रहा है और अधिकांश सरकारें इसे होने दे रही हैं। भारत दुनिया में एआई विशेषज्ञों का दूसरा सबसे बड़ा समूह उत्पन्न करता है। 2025 में इसने दुनिया में एआई अनुसंधान प्रतिभा का सबसे बड़ा शुद्ध बहिर्वाह भी दर्ज किया। इसका मतलब है कि भारत में आने वाले शीर्ष एआई शोधकर्ताओं की तुलना में अधिक शोधकर्ता गए हैं, बहुत बड़े अंतर से। भारत ने दशकों और अरबों डॉलर खर्च करके एक विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली बनाई है और फिर साल दर साल ये सबसे अच्छे प्रतिभाओं को और उस प्रतिभा द्वारा दर्शाए गए सभी आर्थिक मूल्य को देश से बाहर और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में जाते हुए देखता है। भारतीय स्नातक सिलिकॉन वैली के उद्यम पूंजी समर्थित एआई स्टार्टअप्स के 50% से अधिक के संस्थापक या सह संस्थापक हैं। अन्य दुनिया की सबसे बड़ी एआई और तकनीकी कंपनियों में नेतृत्व पदों पर पहुंच जाते हैं। भारत अकेला नहीं है। अफ्रीका के पास वैश्विक एआई प्रतिभा का केवल 3% है, जबकि ये दुनिया की जनसंख्या का 18% का घर है। इथियोपिया सार्वजनिक धन का निवेश करके इंजीनियरों को प्रशिक्षित करता है, जिन्हें फिर गूगल और मेटा द्वारा उन वेतन पर भर्ती किया जाता है जो स्थानीय नियोक्ताओं द्वारा मिलाए जाने वाले वेतन से 20 से 30 गुना अधिक होते हैं। बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ये पैटर्न विकासशील दुनिया में दोहराता है। एक एआई इंजीनियर को प्रशिक्षित करने की लागत लाखों में होती है। उस इंजीनियर को सिलिकॉन वैली में खोने का मतलब जीवन भर के आर्थिक योगदान में $1 मिलियन का नुकसान है। एआई क्रांति इस समस्या को कम नहीं कर रही है, यह इसे और बढ़ा रही है। और यदि विकासशील देशों में सरकारों, एआई अकादमियों और उद्यमियों द्वारा जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई तो ये अंतर कम नहीं होगा, यह स्थायी हो जाएगा। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या किया जा सकता है सरकारों द्वारा, एआई अकादमियों द्वारा और उद्यमियों द्वारा, क्योंकि मस्तिष्क पलायन अनिवार्य नहीं है। सरकारें, मस्तिष्क पलायन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक नीति की विफलता है। प्रतिभाशाली लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि घर पर अफसर विदेशी प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। सरकारों के पास इसे बदलने की जिम्मेदारी और उपकरण दोनों है। सरकारों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की एआई भूमिकाओं को वास्तव में प्रतिस्पर्धात्मक बनाएं। रवांडा ने यह दिखाया है कि क्या संभव है। यहाँ के प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम सक्रिय रूप से विदेश से रवांडा के पेशेवरों की भर्ती करता है ताकि वे सरकारी और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं के लिए लौट सकें और उन्हें क्षेत्रीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धी दरों पर भुगतान करता है। परिणाम, रवांडा अब अफ्रीका के सबसे गतिशील तकनीकी वातावरणों में से एक है। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाओं में एआई इंजीनियरों को उनकी क्षमताओं का सम्मान करते हुए दरों पर भुगतान करते हैं तो आप उन्हें बनाए रख सकते हैं और उन्हें वापस आकर्षित कर सकते हैं। सरकारों को करने की दूसरी चीज ये है कि उन्हें स्टॉक ऑप्शन कानून बनाना चाहिए। केवल वेतन सिलिकॉन वैली के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन इक्विटी कर सकती है। एक एआई उद्यमी जो अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रख सकता है, उसके पास घर पर रहने का एक कारण है। ये एक शक्तिशाली प्रतिभा रखने का उपकरण है। भारत का बेंगलोर मॉडल इसका प्रदर्शन करता है। ऐसी परिस्थितियां बनाकर जहां स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर पहुंच सकते थे, भारत ने एक समानांतर एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जो अब प्रतिभा के लिए योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करता है, केवल वेतन पर नहीं। तीसरी बात प्रवासी वापसी कार्यक्रम है। लक्ष्य केवल मस्तिष्क पलायन को रोकना नहीं होना चाहिए, इसे उलटने का होना चाहिए। कर प्रोत्साहन, त्वरित निवास और प्रवासी नेटवर्क के साथ औपचारिक साझेदारियां अनुभवी प्रतिभा को वापस ला सकती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता को अपने गृह देश के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ती हैं। और चौथा, विश्वविद्यालयों में एआई अनुसंधान के लिए फंडिंग करें। विश्व स्तरीय शोधकर्ता केवल वेतन नहीं चाहते, वे विश्व स्तरीय अनुसंधान करना चाहते हैं। विकासशील देशों के विश्वविद्यालय जो वास्तव में प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करते हैं,
वे शीर्ष प्रतिभाओं को ऐसे दरों पर बनाए रखते हैं जिन्हें केवल वेतन की तुलना से समझाया नहीं जा सकता। अनुसंधान फंडिंग कोई विलासिता नहीं है, यह एक प्रतिभा बनाए रखने की रणनीति है। एआई अकादमिया। अकादमिया मस्तिष्क पलायन को संबोधित करने के लिए अद्वितीय रूप से स्थित हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अपने मिशन को प्रशिक्षण और प्रमाणन से अधिक समझें। एक अकादमी द्वारा किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली कार्य छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए नहीं सिखाना है, ये उन्हें एक समुदाय और अवसरों के सेट से जोड़ना है जो घर पर रहना स्पष्ट विकल्प बना देता है। एआई कौशल वाले स्नातकों के पास हमेशा विदेश में विकल्प होंगे। उन्हें घर पर रखने वाली चीजें उनकी प्राप्त की गई योग्यता नहीं है, बल्कि ये है जो इसके बाद आता है। एक करियर पथ, एक पेशेवर नेटवर्क, नियोक्ताओं और निवेशकों तक पहुंच जो उनके कौशल को पहचानते हैं। ऐसे अकादमियां जो सक्रिय पूर्व छात्रों के नेटवर्क का निर्माण करती हैं, स्थानीय नियोक्ताओं के साथ संबंध बनाए रखती हैं और स्नातक होने के बाद करियर विकास समर्थन प्रदान करती हैं, वे मस्तिष्क पलायन रोकने का काम कर रही हैं, चाहे वे इसे ऐसा कहें या नहीं। जो उन्हें घर पर रखता है वह उनके द्वारा प्राप्त योग्यता नहीं है, बल्कि वह है जो इसके बाद आता है। एक करियर पथ, एक पेशेवर नेटवर्क, नियोक्ताओं और निवेशकों तक पहुंच जो उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं। अकादमियां जो सक्रिय पूर्व छात्रों के नेटवर्क बनाती हैं, स्थानीय नियोक्ताओं के साथ संबंध बनाए रखती हैं और स्नातक होने के बाद करियर विकास समर्थन प्रदान करती हैं, वे मस्तिष्क पलायन की रोकथाम का कार्य कर रही हैं, चाहे वे इसे ऐसा ही क्यों न कहें। अकादमियों को उद्यमिता के रास्ते भी बनाने की आवश्यकता है। 30 लाख बेरोजगार स्नातकों में हजारों संभावित एआई उद्यमी शामिल हैं। कई लोग इसलिए प्रवास नहीं करते क्योंकि वे गूगल में नौकरी चाहते हैं, वे इसलिए प्रवास करते हैं क्योंकि घर पर एक अच्छी नौकरी या अपने खुद के कुछ बनाने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है। अकादमियां जो स्नातकों को इनक्यूबेटरों, मेंटर्स, प्रारंभिक चरण के निवेशकों और एक दूसरे से जोड़ती हैं, वे एक ऐसा विकल्प बना रही हैं जो प्रवास को अनावश्यक बनाता है। अकादमियों को उद्यमिता के मार्ग भी बनाने की आवश्यकता है। विकासशील दुनिया में 30 मिलियन बेरोजगार स्नातकों में हजारों संभावित एआई उद्यमी शामिल हैं। कई लोग इसलिए प्रवास नहीं करते क्योंकि वे गूगल में नौकरी चाहते हैं, वे इसलिए प्रवास करते हैं क्योंकि घर पर एक अच्छे नौकरी का कोई व्यावहारिक मार्ग नहीं है या अपने खुद के कुछ बनाने का अवसर नहीं है। अकादमियां जो स्नातकों को इनक्यूबेटरों, मेंटर्स, प्रारंभिक चरण के निवेशकों और एक दूसरे से जोड़ती हैं, वे एक ऐसा विकल्प बना रही हैं जो प्रवास को अनावश्यक बनाता है। WAAA वर्ल्ड एआई अकादमियों संघ इन प्रकार के सीमा पार संबंध बनाने के लिए काम कर रहा है। जब घाना में एक एआई अकादमी केन्या, बांग्लादेश, ब्राजील और इंडोनेशिया में समकक्षों से जुड़ती है तो ये लागत को कम कर सकती है, पाठ्यक्रमों में सुधार कर सकती है और स्नातकों को एक वास्तविक वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान कर सकती है, बिना अपने गृह देश को छोड़े। और अंत में, अकादमियों को राजनीतिक रूप से अपनी आवाज का उपयोग करना चाहिए। स्टॉक ऑप्शन कानून, अनुसंधान फंडिंग और स्टार्टअप समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकारों से लॉबी करें। एक अकादमी जो 500 एआई इंजीनियरों को प्रशिक्षित करती है और साथ ही उन इंजीनियरों के फलने फूलने के लिए नीति वातावरण बनाने में मदद करती है, वो 10 अकादमियों के बराबर है जो केवल प्रशिक्षण देती हैं और फिर अपने स्नातकों को छोड़ते हुए देखती हैं। उद्यमियों, यदि आप एक विकासशील देश में एआई उद्यमी हैं तो मस्तिष्क पलायन आपकी समस्या है, लेकिन यह आपकी अवसर भी है। घर पर प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मस्तिष्क पलायन का सबसे अच्छा एंटीडोट ठीक वही है जो एक सफल एआई स्टार्टअप बनाता है। लागोस, नायरोबी, ढाका या जकार्ता में बनी हर एआई कंपनी जो वास्तविक पैमाने पर पहुंचती है, अगली पीढ़ी के लिए ये प्रमाण है कि घर पर रहना कमतर चीज के लिए समझौता करना नहीं है। बेंगलोर मॉडल केवल सरकारी नीति द्वारा नहीं बनाया गया था, इसे उन उद्यमियों ने बनाया जिन्होंने वैश्विक कंपनियां स्थापित की और दिखाया कि विश्व स्तरीय एआई विकास सिलिकॉन वैली के बाहर संभव है। आप आज वही कर रहे हैं। IAAD की सदस्यता और सोशल मीडिया समूह वर्तमान में विकासशील दुनिया में 11,000 से अधिक एआई उद्यमियों को जोड़ते हैं। जब इथियोपिया या बांग्लादेश में एक प्रतिभाशाली डेवलपर साथियों का नेटवर्क, सहयोगियों को खोजने और एक वैश्विक बाजार में संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम होता है, तो प्रवास का आकर्षण काफी हद तक कम हो जाता है। समुदाय और अवसर मस्तिष्क पलायन के सबसे शक्तिशाली एंटीडोट्स हैं और यही एक मजबूत उद्यमिता नेटवर्क प्रदान करता है। उद्यमियों को एआई अकादमियों से सीधे भर्ती करनी चाहिए, इससे पहले कि वो प्रतिभा देश छोड़ दे। 30 मिलियन बेरोजगार स्नातक एक असाधारण प्रतिभा पूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। एआई उद्यमी जो अकादमियों से भर्ती पाइपलाइनों का निर्माण करते हैं, जो वेतन के साथ साथ हिस्सेदारी की पेशकश करते हैं और जो अपनी कंपनियों में वास्तविक करियर विकास के अवसर उत्पन्न करते हैं, वे अपनी प्रतिभा की समस्या का समाधान कर रहे हैं, जबकि साथ ही सिलिकॉन वैली की ओर प्रवाह को कम कर रहे हैं। और अंत में अपनी कहानी बताएं।
विकासशील देशों में बहुत से एआई उद्यमी अद्भुत चीजें बनाते हैं, जबकि सिलिकॉन वैली वैश्विक कथा पर हावी है। इसे बदलें, प्रकाशित करें, बोलें, पोस्ट करें, जुड़ें। पारंपरिक तकनीकी केंद्रों के बाहर बने एक सफल एआई कंपनी की हर कहानी अन्य प्रतिभाशाली इंजीनियरों के लिए एक संकेत है कि घर पर रहना एक व्यवहार्य और संभावित रूप से रोमांचक विकल्प है। एक एआई उद्यमी जो एक ऐसा कंपनी बनाता है जो अपने देश में 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती है, उसे सिलिकॉन वैली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य गूगल के वेतन पैकेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। लक्ष्य ऐसे हालात बनाना है जहां एक स्थानीय एआई कंपनी बनाना गूगल में काम करने के समान ही रोमांचक और फायदेमंद हो। विकल्प उपलब्ध है, उपकरण, रोल मॉडल और सफल उदाहरण मौजूद हैं। अब जो आवश्यक है वो है इनका उपयोग करने की इच्छा और तत्परता, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान किया जा सके। कार्रवाई में विफलता आपके देश को पीछे छोड़ देगी। एलन 3 गैर लाभकारी संगठनों का विकास कर रहे हैं ताकि विकासशील देशों को एआई और प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों के साथ बनाए रखा जा सके, जो उनके जीवन और आजीविका पर प्रभाव डालेंगे। ये 3 नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय एआई एजेंट डेवलपर्स संघ, जिसे IAAD के नाम से जाना जाता है, विश्व एआई अकादमियों संघ, जिसे WAAA के नाम से जाना जाता है, और वैश्विक एआई अधिवक्ता नेटवर्क, जिसे GAAN के नाम से जाना जाता है, विभिन्न समूहों को अवसर देखने और संभावित समस्याओं से बचने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप एक एआई अकादमी या एआई एजेंट डेवलपर हैं, तो WAAA और IAAD की वेबसाइटों के माध्यम से जुड़ें। यदि आप एक सरकारी अधिकारी, एक NGO या एक व्यवसाय नेता हैं, तो हमारे गान नेटवर्क में शामिल होने के लिए सीधे एलन से संपर्क करें। मिलकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई की लहर हर देश में हर नाव को उठाए और कोई भी पीछे न रहे। यदि आपको ये सामग्री रुचिकर लगी, तो कृपया हमारी वेबसाइटों पर उपलब्ध मुफ्त डाउनलोड करने योग्य संसाधनों की जांच करें, जिसमें 31 भाषाओं में उपलब्ध एआई पर 5 परिचयात्मक पुस्तकें शामिल हैं और महत्वपूर्ण एआई मुद्दों पर हमारे द्विमासिक वेबिनार में हमारे साथ शामिल हों। और कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आप हर बार सूचित रहें जब हम कुछ नया अपलोड करें। एक साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई की लहर हर नाव को उठाए। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपसे मिलूंगा।